में आपको ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, तो इस मौके पे हम चाहते हैं कि 2-4 शब्द बोल के इस इंस्टीट्यूट के बारे में भी मैं आपको कुछ डिटेल जानकारी दे दूं और साथ में अपना परिचय भी दे दूं। तो बात ऐसा है कि ड्रीम साइज केवल एक अमर सुमन सर का योगदान नहीं है, इसके पीछे सैकड़ों अधिकारी हैं जो देश के कोने कोने में कार्यरत है, लेकिन उनका भी योगदान है यहाँ पे। कहीं ना कहीं क्वालिटी कंट्रोल के लिए ये जानबूझ के किया गया है, क्योंकि केवल हम अपने जिम्मे में नहीं रख सकते हैं। इसलिए नहीं रख सकते कि क्या पता कि कभी हम आलस में आ जाएं, और हो सकता है कि केवल ये चीज़ मेरे ही अंदर हो, तो आलस के कारण हो सकती है कि कहीं ना कहीं कटौती हो सके, है ना। इसलिए इसको एक टीम के अंदर रखा गया है कंट्रोल सिस्टम को, ताकि क्वालिटी कंट्रोल बना रहे। क्योंकि एक मेंबर काम नहीं करे ढंग से तो दूसरा उस पर ऑब्जेक्शन कर सकता है और उस चीज़ को सुचारू ढंग से चलाया जा सके। इसलिए हम अपना कमांड अपने हाथ में नहीं रखते, हम अपना कमांड दूसरे के हाथ में देते हैं, ताकि तुम मेरी गलती को भी बताओ कि क्लास में किसी तरह का कमी ना हो जाए, या फिर बच्चों की क्वालिटी के प्रति कोई कंप्रोमाइज ना हो। संडे या मंडे कोई दिक्कत नहीं है, हर दिन क्लास रेगुलर चले और ढंग से चले, क्वालिटी पूर्ण क्लास हो, बच्चों को अच्छे से समझ में आए और बेहतर से बेहतर रिजल्ट देने का प्रयास होता है कि बेहतर से बेहतर रिजल्ट प्रोड्यूस कर सके यहाँ से हम लोग, है ना। तो सैकड़ों अधिकारी हैं इसके पीछे, चाहे वो दिल्ली हो या पटना हो, हर क्षेत्र में लोग कार्यरत है, तो कहीं ना कहीं से अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, चाहे वो क्वेश्चन कलेक्शन की बात हो या फिर किसी तरह का कलेक्शन की बात हो, ताकि हम लोग अपडेट रह सके और आपको भी अपडेट रखे। क्योंकि टीचिंग कोई मामूली चीज नहीं है, बहुत बारीक चीज है, हर चीज पे ध्यान रखना पड़ता है, किस क्षेत्र से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया, हर चीज को अपडेट रखना पड़ता है ताकि बच्चे अपडेट रहे। क्योंकि शुरू से मुजफ्फरपुर में हम लगभग 2015 से पढ़ा रहे हैं, मतलब कुल मिला के ये समझो 7 साल हो गए पढ़ाते हुए, है ना। तो 7 साल से लगभग हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, और फर्स्ट टाइम जब हम यहाँ आए थे तो मटेरियल का कंसेप्ट हम ही लाए थे यहाँ पे फर्स्ट टाइम, नहीं तो इससे पहले बुक चलती थी, अभी भी चलती है, बहुत सारे टीचर पढ़ाते हैं बुक, लेकिन बुक से हम ऐतराज इसलिए हैं कि बुक तो एक तो 5 साल में एडिट होती है, और 5 साल में न जाने कितने एग्जाम हो जाते हैं, और 5 साल में ऐसा थोड़ी है बच्चा कि 5 साल तैयारी करेगा तो 10वें साल में नौकरी लेगा, उसके पास वक्त कहाँ होता है। तो 5 साल के बाद तो वो एडिट होता है, और 5 साल के बाद एडिट होने का मतलब है कि आप क्वेश्चन से अपडेट नहीं हो पाते हो, क्वेश्चन से अपडेट नहीं हो पाते हो, इसलिए बुक हम कभी भी प्रेफर नहीं करते। बच्चे जिनको इच्छा हो बनाए, लेकिन फर्स्ट ये मेरा प्रायोरिटी रहता है कि पहले अपना जो मटेरियल है इसको कंप्लीट किया जाए, क्योंकि अपडेटेड क्वेश्चन होते हैं। मटेरियल बनाने का लक्ष्य ही यही है, उद्देश्य ही यही है कि हम आपको अपडेट रख सके, और बाकी बच्चे जो बाकी शहर में पढ़ रहे हैं उनसे आपको आगे रखना है मुझे, और इस बार पूरा उम्मीद है कि एकदम सबसे आगे रहना, क्योंकि आपका तत्परता जिस तरीके से दिखता बहुत है, आपका प्रेजेंटेशन बहुत ही बेहतर लगा मुझे। मैं तो ये चर्चा हमेशा ही करता रहता हूँ कि ये बैच मेरा सबसे बेस्ट बैच है, क्योंकि अभी तक के बैच में सबसे बेस्ट इसलिए है कि कंटिन्यू रहता है बच्चा, समझ में आए ना आए लेकिन कंटिन्यू रहता है। और जो बच्चे एक दिन समझ में आएगा, 2 दिन में समझ में आएगा, लेकिन रेगुलर रहोगे तो तीसरा दिन स्वाभाविक रूप से आपको समझ में आएगा ही आएगा, है ना। तो कंटिन्यूटी बहुत मायने रखता है कि आप कंटिन्यू रहोगे तो सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, है ना, अपने आप, इसलिए बहुत बेहतर लगता है। क्योंकि देखिए सामने वाला सीखने के लिए तत्पर रहेगा तभी तो हम उसको सिखा पाएंगे ना, और सामने वाले को कुछ मतलब ही नहीं रहेगा तो हम किसको पढ़ाएंगे, बेंच डेस्क को थोड़ी पढ़ाएंगे। इसलिए जरूरी है। और दूसरी बात, जो भी सब्जेक्ट है वो सारे सब्जेक्ट आपको पूरा कराया जाएगा, इत्मीनान से पूरा कराया जाएगा, घबराना नहीं है। और ये आखिरी तक आते आते आपको अपने आप में फर्क जरूर महसूस हुआ कि हमने क्या सीखा है, हमने क्या पाया इस इंस्टीट्यूट से। क्वालिटी में हम लोग कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, बस आपको भी इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी काम मिल रहा है उसको समय से पूरा करते हैं, है ना। और आगे चल के हम फिल्टर भी करेंगे, आप जितने बच्चे हो इतने बच्चे तो पढ़ाएंगे इसके बाद फिल्टर भी करेंगे, इसमें से जो बहुत बेहतर करेंगे उसको स्पेशल क्लास देंगे। इसलिए कोशिश आप लोग भी करें कि बेहतर से बेहतर आप लोग प्रदर्शन करें ताकि इस बैच में शामिल हो सकें, समझ रहे हैं। और इसमें सुमन सर का भी योगदान बहुत सराहनीय है, क्योंकि समय के बहुत पक्के इंसान, और डिसिप्लिन तो उन्हीं से सीखना होगा कि रात को कहीं रहे 100 किलोमीटर दूर भी रहे फिर भी 11 बजे रात को यहाँ पहुँचना,
तो आप लोगों को भी तत्परता दिखाने होगी, तभी आप अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। कि सब लोग अपने अपने लिए काम करते हैं, समझ रहे हैं? तो सबको अपना अपना भी योगदान दिखाना होगा, समझ गए? सुमन सर के लिए एक बार जोरदार ताली तो होना चाहिए, क्योंकि आप लोगों के लिए रात दिन रात एक कर चुके हैं। समय रात को रात नहीं बूझते, दिन को दिन नहीं बूझते, है ना? और हर चीज के लिए मेहनत करते हैं, समय पर हर चीज प्रोवाइड कराते हैं। मैंने तो केवल क्वेश्चन लिखा था, बाकी तो सर नहीं करा था। तो हम सबको मिलके करना है, मिलके काम करेंगे तभी रिजल्ट बेहतर से बेहतर होगा, समझ रहे हो? शुक्रवार को जो टेस्ट हुआ था उसमें टॉप 5 तक रिजल्ट हम लोग तैयार किए हैं। टॉप 5 में भी लड़की का ही स्थान है। और सोच लीजिए कि 1 से लेकर 5 तक जिसमें एक ही लड़का घुस पाया है उसके अंदर। कितनी शर्म की बात है, लेकिन इससे घबराना नहीं है। हम लोग को मेहनत करके आगे बढ़ना है। आप निगेटिव बहुत कम लें, बस निगेटिव का थोड़ा फर्क हुआ है इसलिए 2-3 नीचे खसक गए हैं। बस निगेटिव बहुत कम लेना है और उसके साथ दिन प्रतिदिन होमवर्क बहुत जरूरी है, चाहे वो मैथ का हो या रीजनिंग का हो या जीके जीएस का हो या इंग्लिश का हो। जो इम्पोर्टेंस होमवर्क का रहता है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि क्वेश्चन उसी से पूछे जाते हैं और सिलेबस सारे पूरे होंगे, इसके लिए आप टेंशन नहीं लीजिएगा। तो 5 नंबर पे खुशबू कुमारी 20 मिनट में अटेम्प्ट किए हुए यहाँ पे आ जाए। इनके लिए एक जोरदार ताली लगा दीजिए। बेसिक में टोटल क्वेश्चन 16 था, जिसमें ये अटेम्प्ट लिए थे टोटल 11 क्वेश्चन। बस एक ही निगेटिव है केवल इनके पास, और इनका मार्क्स हुआ 10 नंबर। ठीक है, आप बताइए कि नंबर तो कम आया लेकिन निगेटिव भी बहुत कम लिए, इसका क्या कारण रहा आपके पास? सर मेरा शुरू में कुछ क्लास मिस हो चुका है और कुछ में मतलब कंफ्यूजन थी। ठीक है, बहुत बढ़िया। एक सवाल और है, जैसे कहना ये कि नेगेटिव क्यों जाता है? बात ये है कि बाकी सारे बच्चे तो आप यहीं पढ़े हो, तो नेगेटिव किसी का ज़्यादा क्यों चला जाता है? कारण क्या हो सकता है इसके पीछे? कारण ये है कि आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो फिर आपने जो पढ़ा वो आपके दिमाग में नहीं है, तभी तो आपसे गलती होती है ना। अगर मान लो कि आपने जो पढ़ा है, अगर सही सही आपको वो चीज़ कॉपी में जितनी चीज़ लिखा गया वो चीज़ आपके दिमाग में होता तो गलती होने का कोई कारण ही नहीं बनता है। तो रिवीजन जरूरी है, आप रिवीजन करोगे तो बेहतर होगा। तो ये 5वें स्थान पे है ना? 5वें स्थान पे खुशबू है, इनको प्राइज दीजिए। एक जोरदार ताली लगा दीजिए मुझे। ठीक है, नेक्स्ट बार से कोशिश कीजिएगा और बेहतर प्रदर्शन का, है ना? ठीक है, जाइए। थैंक यू। और चौथे स्थान पे है, चौथे स्थान पे है नीरज राज। नीरज राज है, आ जाइए आगे। ये चौथे स्थान पे है नीरज। आपका निगेटिव, आप निगेटिव 3 लिए हैं। इनका ये टोटल अटेम्प्ट 13 लिए थे, जिनका 3 निगेटिव है और 10 मार्क्स है इनका। आप निगेटिव जो लिए हैं इसमें बहुत इजी क्वेश्चन ही निगेटिव लिए हैं। कहाँ कंफ्यूज कर गए आप? क्या बोलिए? रिवीजन नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? होमवर्क नहीं करके लाते हैं। होमवर्क बहुत ही जरूरत है सर। इनको चौथे स्थान के लिए इनको प्राइज दिया जाए।
रोहित सर आ जाए। ये रोहित सर हैं, इस इंस्टीट्यूट के संस्थापक हैं और मैनेजमेंट में हैं। एक्चुअली ये कभी कभी आते हैं, ये मुजफ्फरपुर डिवीज़न में रेलवे में कार्यरत हैं वो, जिसके चलते इनको टाइम नहीं मिल पाता है, तो कभी कभी आती है। कंट्रोल टीम में है। आइए सर, सर का स्वागत करो। इधर आ जाइए आप। तो आने वाले वक्त में आपको अनेक अधिकारियों से परिचय करवाया जाएगा धीरे धीरे, जो इस टीम के मेंबर हैं, मैनेजमेंट में है, कंट्रोलिंग टीम में है, तो सबसे परिचय करवाया जाएगा। और परिचय होने के लिए आप लोग जितना बेहतर करोगे उतने लोगों को बुलाया जाएगा। आप बेहतर करोगे तभी ना, हैं कि सबको बुलवा ले अपना नाक कटवाने के लिए। बेहतर करो, सबको उम्मीद होता है, सबकी आशा होती है इस इंस्टीट्यूट पे कि बच्चे हैं तो यही बेहतर करेंगे, चाहे जैसे करवाना हो इनसे बेहतर करवाना है। टॉप 3 के लिए ताली लगा दे। मात्र 19 मिनट में इन्होंने टॉप 3 पोजीशन हासिल किया है। इनका निगेटिव 2 था और इनका कुल मार्क्स 10 नंबर है, यानी टोटल अटेम्प्ट इन्होंने 12 किया था। नाम 3 नंबर पे है सृष्टि कुमारी। आ जाए। आप बहुत इजी क्वेश्चन एक गलत कर दिए हैं। कहाँ कमी है आपके अंदर? सर ऑप्शंस में थोड़ी कंफ्यूजन है। ऑप्शंस में एक क्वेश्चन 6 नंबर का क्वेश्चन था। उधर देखते हुए मेंटेन रखना है। 6 नंबर क्वेश्चन सबको गलत हुआ है। 6 नंबर क्वेश्चन जो है, ये 6 नंबर क्वेश्चन आपको अपने से ही बनाना था। एक्चुअली है ना कि मैथ में कुछ क्वेश्चन गलत दिए जाते ताकि आपका इंटेलिजेंसी चेक हो कि आप कितना समझे। किसी भी बोर्ड एग्जाम में हो रहा, चाहे वो बीपीएससी हो, चाहे दरोगा हो, चाहे रेलवे हो, कहीं ना कहीं क्वेश्चन गलत कर दिए जाते हैं, 2-3 या गलत हो जाते हैं। वो आपका इंटेलिजेंसी काम करता है कि आप कितना सही बनाए, उस चीज को कैसे सही करें या उसको छोड़ दें। आप उसको छोड़ दीजिएगा तो बोर्ड भी उसको हटा क्रैश कर देता है, उसको हटा देता है। ठीक है, चलिए कुछ कहना है? कुछ कहना है सब अपने प्रिपरेशन के बारे में, क्योंकि हम लोग भी बच्चों से ही सीखते हैं कि वो किस तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हैं, ताकि बाकी बच्चों के लिए भी फायदेमंद हो। कुछ बोलना है तो बोलिए। सर मैं रेगुलर रहती हूँ, सर प्रैक्टिस डेली बेसिस पे। मैथ का जो फैकल्टी है, मैथ जो समझाने का तरीका है सर का, वो कैसा लगता है? सर वो बहुत एक्चुअली आप तो इंग्लिश मीडियम से हैं, सर तो कवरेज करते हैं इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों ही। ये एक्चुअली खासकर ये स्पेशल इंग्लिश मीडियम है, लेकिन ये कंट्रोल हिंदी मीडियम को भी कर लेते हैं। खास बात इनमें यही है। ठीक है, नेक्स्ट बार प्रयास कीजिए कि फर्स्ट लाने का रैंक। ठीक है, ओके, ठीक है, बैठ जाइए। अच्छा, आज 1 मिनट देखिए। हाँ, टॉप 3 सृष्टि जी के लिए एक ताली लगा दे। टॉप सेकेंड पे किन लोगों का होगा? कैसे कर सकते हैं यार? हम कुछ भी बोल दे उससे क्या होगा? इन्होंने 19 मिनट में अटेम्प्ट किया है। बहुत ही बेहतर प्रदर्शन, और सेकेंड पोजीशन पे वह गर्ल्स का ही स्थान है। नाम है श्रेया, जिनका इनके लिए एक जोरदार ताली लगा दीजिए। इन्होंने 14 अटेम्प्ट किया है, जिसमें 3 निगेटिव हुआ। टोटल मार्क्स इनका 11 है। आप बताइए निगेटिव क्यों ज्यादा लिए? सही
क्लास का टेस्ट था इसलिए हम पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे और कुछ गलत होगा तो हम उसको ठीक कर लेंगे। हल्के में नहीं लेना है क्लास के टेस्ट। यही तो आपको रियल प्रैक्टिस है, यहाँ पे बेहतर करके जाएंगे तो हैबिट डेवलप करनी है ना। देखिए एक जोरदार ताली लगा दीजिए सेकेंड स्थान श्रेया कुमारी। और काउंटडाउन 1 अब बारी आए फर्स्ट की है ना, टॉप 1 रैंकर। टॉप 1 में आपको बता दें इन्होंने लिया 20 मिनट में अटेम्प्ट लिया है। इनका निगेटिव है 2 क्वेश्चन निगेटिव है इनका 2 क्वेश्चन निगेटिव है इनका, यानी टोटल ये 15 अटेम्प्ट लिए थे, 13 मार्क्स हुआ इनका। इनका नाम है 1 नंबर पे क्या है, आप लोग नहीं हो सकते हैं क्या? पता है अपने औकात। 1 नंबर पे है सोनालिका सुरभि, वो आ जाए। बहुत ही अच्छा प्रदर्शन, 13 नंबर है इनका। बहुत बेहतर है, बहुत शानदार। आप बताइए पहले कुछ बताइए टेस्ट था ये तो फंडामेंटल टेस्ट था, ये कोई हाई लेवल का टेस्ट नहीं था, बस ये बिगनिंग है। अभी हमने शुरुआत करा, धीरे धीरे स्कोर लेवल इंक्रीज करेंगे और टेस्ट और सारे होने हैं, लेकिन अभी से ही ना धीरे धीरे शुरुआत अच्छी होगी तो आगे भी अच्छे रहेंगे। तो कैसे मैनेज करती सारी चीज़ों को क्लास एब्सेंट करने के बावजूद भी? ये भी बहुत बड़ा सवाल है कि जो बच्चे नहीं कर पाते हैं तो उनके लिए बहुत सीरियस क्वेश्चन है ये, कि क्लास एब्सेंट करने के बावजूद भी सिलेबस को मैनेज करना बहुत मुश्किल काम है। ये कैसे मैनेज करती हैं? सबसे पहले तो मैं दोनों सर को थैंक यू बोलना चाहूँगी, और सबसे ज़्यादा तो मैं राठौड़ सर को, क्योंकि उन्होंने हमें जो भी पढ़ाया या जो भी बता रहे हैं वो एकदम मतलब बेसिक से और काफ़ी अच्छा है, जो आपको दोबारा सोचने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अगर आप ध्यान से पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आपको रिवीजन बस एक झलक देखने को है। और रहा बात मेरा फर्स्ट आने का या मैंने यहाँ तक आया, तो उसके लिए बस यही था कि मैंने हमेशा प्रैक्टिस में रखा। 5 मिनट हो, 2 मिनट हो, 1 मिनट हो, मैंने प्रैक्टिस में रखा। और ज़रूरी नहीं होता है कि सर ने क्वेश्चन पूछा कि मैं एब्सेंट रहती हूँ। हाँ, मेरी बहुत सारी प्रॉब्लम है, फैमिली इशू है जिस कारण मैं क्लास में अवेलेबल नहीं हो पाती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पढ़ना है तो आप क्लास में ही पढ़ो तो ही आप पढ़ सकते हो, ये ज़रूरी नहीं है। आप इसके लिए आप घर पे मेहनत करो, घर पे भी आप पढ़ सकते हो। आप 2 दिन यहाँ पढ़ो, आप 4 दिन का घर पे पढ़ो, या उसी चीज़ को आप बार बार पढ़ो ना। ज़रूरी नहीं है कि आप क्लास करो, रेगुलर करो, ज़रूरी नहीं है कि करो, लेकिन जो है उसको कंटिन्यू रखो। इसलिए सर बस यही है। थैंक यू सर। थैंक यू। इनका जो ये अभाज्य संख्या वाला 6 नंबर है, इन्होंने अपने से लिखा। वेरी गुड। देखो इसमें एक क्वेश्चन नंबर 6 मिस्टेक था, ऑप्शन मिस्टेक था, फिर भी इन्होंने कोशिश करा है कि इसको सुधार के लिखा जाए, और इन्होंने करेक्शन भी कराया, तो शायद आप भी ऐसा कर सकते थे। ये देखो स्कोर करना नहीं, ये इंटेलिजेंसी को शो करता है कि आप कितने इंटेलिजेंट हो, समझ रहे हो? ये कहीं ना कहीं इंटेलिजेंसी को शो करता है, क्योंकि आपके पास पेपर था तो आप सुधार कर सकते थे, लेकिन बाकी बच्चों ने नहीं करा, इन्होंने ऐसा करा, तो स्वाभाविक है कि काफी दूर जाएंगे। और आपको भी ये इंटेलिजेंसी डेवलप करना है। बाय बर्थ कुछ नहीं होता, समझ रहे? बाय बर्थ कुछ नहीं होता, हर चीज को डेवलप किया जाता अपने अंदर। तो आप लोग भी ऐसा कर सकते थे। चलो थैंक यू। देखो ये मेडल आपके हाथ, एक जोरदार ताली लगा दीजिएगा, उनके लिए राठौड़ सर द्वारा एक मेडल दिया जा रहा है। ये मेडल आप भी ले सकते थे। मैथ में बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा इनका। हाँ। देखो एडिशनल गिफ्ट मिल रहा है टॉपर को। इधर देखिए। आप लोग भी प्रयास करते रहें,